नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल सत्यार्थ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करने की शुरुआत कर रहे हैं और ये मेरा पहला वीडियो होगा। तो इतिहास के संदर्भ में हम लोग जब पढ़ेंगे तो इतिहास को 3 पार्टों में पढ़ा जाता है। जो पहला पार्ट है वो आपका प्राचीन भारत है, दूसरा पार्ट जो होता है आपका मध्यकालीन भारत और तीसरा पार्ट जो है वो आधुनिक भारत है। यानी कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम 3 पार्टों में करके पढ़ते हैं। तो जो पहला पार्ट है आज हम वहां से शुरुआत करते हैं और हमें ये जानकारी होगी कि हम लोग किसी भी ऐतिहासिक जो स्रोत होते हैं उसी के माध्यम से हम इतिहास का वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि उस समय तो ना हम थे ना हमारे अभी जो कालांतर में कुछ लोग थे वो लोग कोई भी वहां पे नहीं था। इस तरह से सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, जिससे हमें प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो शुरुआत करते हैं और पहला जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको हम दिखा रहे हैं, जो आप देखेंगे क्या तो प्राचीन भारतीय इतिहास का जानकारी जो हमें कहां से मिलती है। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक में आपको ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके अभी वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वनडे जो एग्जाम होंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पुस्तक के बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अभिलेख के बारे में जानकारी मिलेगी, पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में जानकारी मिलेगी, बहुत सारे ऐसे बुक्स और ऑथर्स के नाम भी मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इतिहास के संदर्भ में। ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर है और इस लेक्चर के बाद और सारे भी इसके पार्ट आएंगे जो आपको प्राचीन इतिहास के संदर्भ में व्याख्या करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इतिहास के संदर्भ में और पहला जो वीडियो लेक्चर है वो आपका है क्या प्राचीन भारतीय इतिहास। किसी भी चीज की जानकारी के लिए हमें कुछ साक्ष्य की जरूरत होती है। ये साक्ष्य चाहे वो लिखित हो चाहे वो अलिखित हो। तो कुछ ऐसे अलिखित साक्ष्य वैसे साक्ष्य मिलते हैं जैसे कि मान लिया उस समय जो पुराने बिल्डिंग हुआ करते थे, उस समय कुछ चित्र बने हुए थे, उस समय की मुद्राएं कैसी चल रही थी, उस समय मृदभांड कैसे थे। इसके आधार पर हम लोग साक्ष्यों को जुटाते हैं। उसके बाद आता है क्या कि कुछ लिखित साक्ष्य होंगे। जो अलिखित साक्ष्य हैं उसमें पुरातात्विक स्रोत आते हैं और जो लिखित साक्ष्य है उसमें हम लोग साहित्यिक स्रोत को देखते हैं। हालांकि वैसे तो पुरातात्विक स्रोत में भी कुछ ऐसे जैसे मान लें चित्र हैं तो चित्र भी कुछ डिनोट करते थे। तो हमें जानकारी है कि सिंधु सभ्यता में जो लिपि मिली है वो भाव चित्रात्मक है, यानी कि उस शैली को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। जिस शैली को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं उसके बारे में हम लोग केवल उनके पुरातात्विक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं प्राचीन भारत के बारे में। और अब देखिए यहाँ पे टॉपिक क्या है आपका कि प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। हम कैसे जानेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमें क्या जानकारी मिलेगी, उस समय की रहन सहन कैसे थे, उस समय के सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी थी, उस समय के भवन अभी जो वर्तमान जो हम लोग बिल्डिंग देखते हैं और उस समय के बिल्डिंग में क्या अंतर थे, अभी जो हम लोग करेंसी नोट से जो पेमेंट करते हैं उस समय क्या थे, मोहरे कैसी थी, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो भारतीय जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का जो स्रोत है वो 2 पार्टों में विभाजित किया गया है। कितने पार्टों में? 2 पार्टों में विभाजित किया गया है। पहला जो है वो आपका पुरातात्विक स्रोत है और दूसरा जो है आपका साहित्यिक स्रोत है। अब पुरातात्विक स्रोत को हम लोग देखेंगे कैसे, अभिलेख, स्मारक एवं भवन, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला और मोहरे। तो जैसे कि अभिलेख के बारे में जब हम लोग जिक्र करते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या, अब हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लेते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो खारवेल के समय की है, यानी कि हाथी गुम्फा अभिलेख शासक कौन थे उस समय? खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख के समय में खारवेल जो थे शासक थे, कहाँ के? तो कलिंग के। तो कलिंग के जो शासक थे
यहाँ के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। दूसरा आता है क्या आपका जूनागढ़, जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ या इसको गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं, गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं। यह अभिलेख आपको मतलब आपकी जो जानकारी के संदर्भ में होती है, तो इससे आपको जूनागढ़ अभिलेख के शासक किस शासक के समय बनाया गया था, तो वो थे क्या, रुद्रदामन, रुद्रदामन। अभी आप लोग देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, तो अभिलेख देख रहे हैं। अभिलेख में किस अभिलेख के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो प्राचीन काल में थे। तो पहला अभिलेख आपका क्या पढ़े हम लोग, हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसके किसके शासन काल में, खारवेल के शासन काल में हुआ था। और वहां जो है खारवेल के जो है कलिंग नरेश शासन का वर्णन किया हुआ है। दूसरा हम लोग देखे क्या, जूनागढ़ अभिलेख, जिसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, वो कि उनका जो उनके समय शासक कौन थे, रुद्रदामन थे। और वहां पे रुद्रदामन के व्यक्तित्व और उनके विजयों का वर्णन किया, जो वो विजय प्राप्त किए हैं उसका वर्णन किया गया है क्या, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख में। तीसरा जो हम लोग देखते हैं वो है क्या, नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख जो है ना आपका गौतमी बलश्री, उस समय शासक कौन थे, तो गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख जो है आप लोग देखेंगे, नासिक अभिलेख उस समय कौन थे, गौतमी बलश्री। किस शासक के समय का है, तो गौतमी बलश्री, इनके समय का ये अभिलेख है। और इससे भी हम लोग सातवाहन राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं के विजय के बारे में हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है, नासिक अभिलेख से। इसी तरह से हम लोग आगे जो देखेंगे और अभी बहुत सारे अभिलेख है, जिसमें एहोल अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, भीतरी स्तंभ लेख है। तो जैसे कि अब आपको प्रयाग प्रशस्ति किसके शासनकाल की है, तो आपका समुद्रगुप्त के शासनकाल की है। यानी कि जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ये आपके किसके समय का है, तो समुद्रगुप्त के समय का है, समुद्रगुप्त। ठीक है, इस समय क्या है, समुद्र के जो है आपका वर्णन है, और समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारे जो वीणा बजाने का, ये सारा साक्ष्य उसी में आपको दिया हुआ है प्रयाग प्रशस्ति में। आगे आकर देखते हैं क्या, नेक्स्ट जो है वो आपका है कौन, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख जो है ना, एहोल अभिलेख, हम लोग अभिलेख की चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने कुछ अभिलेख को देखे हैं, जिसमें हाथी गुम्फा अभिलेख हो गया, गिरनार या आपका जूनागढ़ अभिलेख हो गया, और आपका प्रयाग प्रशस्ति हो गया, आपका नासिक अभिलेख हो गया। अब देखते हैं क्या, एहोल अभिलेख। तो ये जो एहोल अभिलेख है, ये किसके समय का है, एहोल अभिलेख जो है आपका पुलकेशिन द्वितीय के समय का है। एहोल अभिलेख आपका पुलकेशिन द्वितीय के समय का है। और इसमें क्या है ना, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय और आपका हर्ष के बीच जो युद्ध हुआ था, हर्षवर्धन के बीच, उसका वर्णन मिलता है। ठीक है, किसमें, एहोल अभिलेख में। तो अब देखिए, अगर ये अभिलेख नहीं होते तो क्या हमें सत्य, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कलिंग के बारे में, या मैं बता रहा हूँ आपका बलश्री, गौतमी बलश्री सातवाहन वंश के बारे में बता रहे हैं, आपका गिरनार जो है रुद्रदामन के बारे में बता रहे, तो सारे साक्ष्य से ही जानकारियां मिलती है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं क्या, भवन एवं स्मारक। भवन एवं स्मारक देखते हैं, उस समय के जो भवन या स्मारक होते थे वो कैसे बने होते थे, क्या क्या चीजें के बने होते थे, वो कहाँ पे थे, कहाँ किस लकड़ी के भी बने हुए स्मारक मिले हुए। आपको मालूम है कि लकड़ी का बना हुआ जो महल है, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आपका पटना के कुम्हरार से मिला है। कहाँ से, पटना के कुम्हरार से आपका मिला है क्या, लकड़ी का महल का साक्ष्य, लकड़ी के महल का साक्ष्य। और लकड़ी के महल का जो साक्ष्य है वह आपका किससे संबंधित होगा, तो मौर्यकालीन लकड़ी के महल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है पटना के कुम्हरार से। अब आते हैं आपका तीसरा नंबर है सिक्के। तो हमें जानकारी है कि जो सिक्के होते थे वो प्राचीन काल में ताम्र के बने होते थे, चांदी के बने होते थे,
सोने के बने होते थे, शीशे के बने होते थे। शीशे के सबसे ज्यादा सिक्का जो था, शीशा का सिक्का किसने चलाया था? तो शीशा का जो सिक्का है ना, वो आपका सातवाहन राजाओं के द्वारा चलाया गया था। सबसे पहले सिक्का सोने का सिक्का किसने चलाया? तो ग्रीक यूनानियों के द्वारा चलाया गया था। कुषाण वंशियों के द्वारा सबसे ज्यादा सोने का सिक्का चलाया गया। शुद्ध सोने का सिक्का जो है ना, वो आपका क्या नाम है, गुप्त वंश के द्वारा चलाया गया था। तो ये भी हमारे उस समय की जानकारी, उस समय के ऐतिहासिक परिदृश्य को दर्शाते हैं और दिखाते हैं, और इनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है क्या, हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी के बारे में। उस समय जो मूर्तियों का प्रचलन था, मूर्तियों का प्रचलन जो है ना, कुषाण काल से मूर्ति बनाने की कला प्रचलन में आई थी। कब से? कुषाण काल से। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चित्रकला, बहुत सारे गुफाओं में आपको कई चित्रकलाएं मिलते हैं, जैसे कि आपका औरंगाबाद में जो स्थित है, वहाँ पे जो आपके 2 गुफाएं हैं औरंगाबाद में, जिसमें कि बुद्ध धर्म, शैव धर्म और जैन धर्म, तीनों धर्मों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहाँ से? तो औरंगाबाद के आपके गुफाओं से। मुहरें जो होती थी ना आपका, पहले के समय में ना टेरिकोटा जो है, मिट्टी की पकी हुई सेलखड़ी के बने हुए मुहरें मिलती थी। तो उस समय का तो ये जितने भी सारे चीज अभी हम लोग देखे, अभिलेख, स्मारक एवं भवन, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला और मुहरें, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी आपके पुरातात्विक स्रोत हैं, जो कि आपके इतिहास के जानकारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हमें ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में जानकारियां मिलती है। अब आगे आते हैं, आप देखिए साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक जो स्रोत है ना, इससे हम 2 पार्ट में बांटते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट में? साहित्यिक स्रोत को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। और पहला जो पार्ट है ये आपका भारतीय साहित्यिक, और दूसरा जो है विदेशी साहित्यिक। क्योंकि जो भारत के साहित्यकार थे वो भारत का वर्णन तो कर ही रहे थे, साथ ही जो विदेश से आए थे वो भी भारत का वर्णन करते हैं। जैसे कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है आपका इंडिका है, तो वहीं पे अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो इस तरह से हम लोग दोनों के बारे में देखेंगे। भारतीय साहित्य को फिर हम लोग 3 पार्टों में करके बांटते हैं। 3 पार्ट में कौन कौन से पार्ट आते हैं? पहला पार्ट आता है आपका धार्मिक साहित्य, दूसरा पार्ट आता है आपका धर्मनिरपेक्ष साहित्य, और तीसरा पार्ट आता है जो संगम साहित्य है। तो जो आपका धार्मिक साहित्य है, अब यहाँ पे 3 धर्मों की विवेचना करना है। तो देखिए, जो भी क्वेश्चन है ना, जब भी हम किसी स्रोत से जानकारियां इकट्ठा करते हैं किसी चीज के बारे में, तो काफी ही बृहद पैमाने पे हमें साक्ष्यों को जुटाना पड़ता है। तो अब आते हैं क्या, जैसे कि धार्मिक स्रोत है। धार्मिक में साहित्य में आपका ब्राह्मण साहित्य है, ठीक है, बौद्ध साहित्य है और जैन साहित्य है। ब्राह्मण साहित्य में आपका वेद, उपवेद, उपनिषद, ये सभी जो आते हैं ना, आपका संहिता, ये सारे चीज जो है ना आपके ब्राह्मण साहित्य में आते हैं। बौद्ध साहित्य में कौन कौन से आते हैं? तो आपका विनय पिटक आते हैं, त्रिपिटक है, जिसमें शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक आते हैं। आपका ललित विस्तार आता है, दीपवंश, महावंश आते हैं, आपके अंगुत्तर निकाय, ये सभी कहां से आते हैं? बौद्ध धर्म के जो है, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं पुस्तकें, और उस समय ये धार्मिक जो है साहित्य है। अब आते हैं जैन धर्म। भगवती सूत्र आपका जैन साहित्य का है, मिलिंद पन्नो आपका जैन साहित्य का, ये सब ये सारे जो है ना धार्मिक साहित्य हैं। इसी तरह से धर्मनिरपेक्ष साहित्य के बारे में देखते हैं, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे किनका, क्योंकि अभी हम भारतीय साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, मौर्यकालीन जो थे कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी अर्थशास्त्र, वैसे नाम से तो ये अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें जो विवेचनाएं की गई थी, किसकी की गई थी? तो राजनीति के बारे में की गई थी, राजनीति के बारे में। उस समय के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीति कैसे की जाती है, कैसी होती है, यही वर्णन किए हैं कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में।
दूसरा जो आपका है धर्मनिरपेक्ष साहित्य में, वो आपका जो है कलहन की राज तरंगिणी है। तो कलहन राइटर का नाम है, राज तरंगिणी उनके पुस्तक का नाम है। और राज तरंगिणी और कलहन जो है, कलहन उस समय आदि काल से लेके 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर का वर्णन करते हैं अपने किस पुस्तक में, राज तरंगिणी पुस्तक में करते हैं। और पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्ट अध्याय है, जो कि आपका संस्कृत, क्या चीज का है, संस्कृत की जो है व्याकरण है। कौन सी, तो पाणिनि द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्ट अध्याय। विशाख दत्त द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है, उस पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। ये भी आपका मौर्यकालीन ही पुस्तक है। कौन, मुद्रा राक्षस। अब यहां पे देखिए तो कालिदास के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, उसमें आपका क्या आ जाता है, आपका अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, रघुवंशम और आपका मेघवर्षम, ये जो है ना पुस्तकें कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। वान भट्ट के द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सी है, तो हर्षचरित्र और कादंबरी, ये वान भट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। हर्षचरित्र और कादंबरी किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, वान भट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और भी बहुत सारे साहित्यिक स्रोत हैं, बहुत सारे पुस्तक हैं, जिसका वर्णन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन भारत को जानने के लिए हमें कुछ जो है स्रोत की आवश्यकता पड़ती है, जो कि दो स्रोतों में डिवाइड किया गया है, पुरातात्विक साक्ष्य और आपका साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत के रूप में अभिलेख आते हैं, स्मारक और भवन आते हैं, सिक्के आते हैं, मूर्तियां आती हैं और मुहरे आते हैं। और साहित्य स्रोत जो है, साहित्यिक स्रोत को हम दो पार्टों में पढ़ेंगे, भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। फिर भारतीय साहित्य को भी हम तीन पार्टों में बांटेंगे, धार्मिक साहित्य और आपका धर्मनिरपेक्ष साहित्य और आपका लास्ट बचता है संगम साहित्य। तो आज हम लोगों ने जो विवेचना की है, जो डिस्कशन किया है, उसमें हम देखे हैं क्या, धार्मिक साहित्य, जो ब्राह्मण साहित्य है, इसके और भी डिटेल्स करेंगे जब यहाँ से हम लोग जाएंगे आगे। आपका हड़प्पा सभ्यता आएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे वैदिक साहित्य, वैदिक काल पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे क्या, महाजनपद काल पढ़ेंगे, फिर मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे, फिर गुप्त वंश पढ़ेंगे, मौर्य वंश पढ़ेंगे, शुंग वंश पढ़ेंगे, गुप्त वंश पढ़ेंगे। इस तरह से अभी जब हम पूरे भारत के प्राचीन भारत का वर्णन करेंगे, उसमें अभी टोटल हम लोग 20 वीडियो बनेगी केवल आपका प्राचीन भारत से। तो इसमें एक चीज आप ये देखिए कि जो आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, उनका क्या है। तो जैसे कि आप देखिए कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है, अर्थशास्त्र। किसका वर्ण क्या चीज पे है, तो राजनीति पे है। कलहन के द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है, राज तरंगिणी, और इसमें किस चीज का वर्णन है, तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है, अष्टाध्यायी है और इसमें संस्कृत है, संस्कृत व्याकरण है। विशाख के द्वारा लिखी गई पुस्तक मुद्रा राक्षस है, जो मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी देती है। कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, रघुवंशम है और मेघवर्षम है। वान भट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक हर्षचरित्र और कादंबरी है। तो इस तरह से अभी हम लोग जो भी देखे अभिलेख के बारे में हम लोगों ने देखा, कौन कौन सा अभिलेख देखा हम लोगों ने, हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसमें कलिंग राजा खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख, उसमें हमें रुद्रदामन द्वारा के शासक में लिखी गई थी, उनका वर्णन मिलता है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसमें सातवाहन शासकों के बारे में जानकारियां मिलती है। एहोल अभिलेख जो है आपका पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसमें हम लोग को हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख जो है आपका
समुद्रगुप्त के समय का है और उसमें समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन है। भीतरी स्तंभ लेख जो है स्कंदगुप्त के समय का है। मंदसौर अभिलेख जो है वो मालवा नरेश यशोवर्मन का उल्लेख है। इस तरह से हम सभी स्रोतों के बारे में जानकारी ले रहे हैं और जानकारी आपको भी दिया। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इससे बहुत सारे बनते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना तो वो चीज है जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ जो प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोत है यहाँ से आपके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। और अभी मैं इसका और भी डिटेल्स व्याख्या करूंगा, जिसमें अभी हम लोग धार्मिक साहित्य में आपके ब्राह्मण साहित्य के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। वेद कितने हैं, वेद त्रयी क्या है, वेदों में नदी को क्या कहा जाता है, सारा आ जाएगा। बौद्ध साहित्य में भी करेंगे। त्रिपिटक में, विनय पिटक में क्या चीज का वर्णन है, अभिधम पिटक में क्या चीज का वर्णन है, और जो है सूत पिटक में क्या चीज का वर्णन है, ये देखना है। भगवती सूत्र, अमुत्तरनिका, ये सारे चीजों को हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक में, यानी कि अगले वीडियो में। उसके बाद भारतीय साहित्य, अभी जो है संगम साहित्य, यहाँ पे हम लोग अभी कुछ डिटेल्स नहीं किया है, क्योंकि संगम साहित्य के बारे में भी हम लोगों को बहुत सारे पुस्तक है जिसका वर्णन हमें करना है। उसके बाद तब आएंगे हम लोग विदेशी साहित्य, जिसमें कि आपका मेगास्थनीज, हेरोडोटस, इस सब के बारे में लिखना है, पढ़ना है। ठीक है, इस तरह से चलिए। और आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर इस चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपकी लाइक, आपका शेयर, आपका सब्सक्रिप्शन मेरे को मोटिवेट करेगा इस तरह के वीडियो बनाने में। तो अभी आप आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल फिर लाएंगे। धन्यवाद।